जय महाकाल। जय महाकाल। हम लोग एक तरह से अगर देखें तो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ सोचते ही रहते हैं, उसको कहते नहीं है। और इसको मैंने बचपन में किसी ने कहा था कि जैसे कि हम लोग सोते हैं रात में तो सुबह उठने के लिए अलार्म लगा देते हैं कि सवेरे हम जल्दी उठ जाएंगे, घंटी बोलेगी तो नींद खुल जाएगी। और बहुत से लोग घंटी बजा करती है, हाथ दाब दिए बंद, फिर सो रहे हैं, फिर थोड़ी देर में घंटी बजी, फिर हाथ दाब दिए, तो वो उठते नहीं हैं, क्योंकि आलस जब धरा रहता है तो फिर व्यक्ति चाहे जितनी घंटी बजे वो उठ नहीं सकता है। लेकिन अगर तुमने आलस को त्याग दिया तो हम एक तरीके से और भी उठ सकते हैं, जिसको हमारे बचपन में ही एक बार मैं घड़ी में अलार्म लगा रहा था। पहले तो मोबाइल थे नहीं कि उसमें अलार्म सेट कर दो, पहले अलार्म वॉच आती थी, अब भी आती है। तो मेरे किसी बुजुर्ग ने, अब जो भी थे मुझे ध्यान नहीं क्योंकि बचपन की बात है, तो उन्होंने मेरे से कहा कि तुम जब सोने चलो तो यह कह के सो कि आनंद मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? बोले 3 बार तुम कहना ऐसे ही कि आनंद मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, आनंद मुझे सुबह 6 बजे उठा देना। मैं सोचने लगा कि इससे क्या मैं सुबह 6 बजे उठा दूँ, उठ जाऊँगा यो। उन्होंने बोला हाँ करके देखो, तुम्हारी 6 बजे नींद जरूर खुलेगी। तो मैंने कि आनंद सुबह 6 बजे उठा देना, मतलब मैं अपने को ही आदेश दे रहा हूँ कि आनंद मुझे 6 बजे सुबह उठा देना। और सच में सुबह 6 बजे के आसपास मेरी नींद खुली। मैं उठ के बैठा, देखा 6 बज रहा है। मैंने कहा वाह, ये तो बड़ी अद्भुत चीज़ थी। मतलब यह घटना मेरे बचपन की थी। तब से मैं जब भी रात में कहीं जाना होता है सुबह, तो जब अर्ली मॉर्निंग उठना होता है तो मैं अपने आप से ही कहता था कि आनंद मुझे इतने बजे उठा देना। और मैं दूसरों को भी कहता था कि ऐसे करो, ये चीज़ लाभदायी होती, उठा देती। और इसको मैंने अभी कुछ समय पिक्चर में भी देखा, बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो उससे एक हमारे अंदर अपने आप को एक शांति की, सब अच्छा है, तो हमें अपने अंदर एक शांति की अनुभव होती है कि हमें शांति की प्राप्ति होने लगती। उसी तरह से अगर हम यह देखें कि हम जो सोचते हैं तो उसको बोल नहीं पाते हैं, हम जो प्राप्त करते हैं उस पर यकीन नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम यकीन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमने जब से जन्म लिया है तब से हम प्रत्यक्ष को ही देख रहे हैं, और जब हम प्रत्यक्ष को देख रहे हैं तो जब तक हमारे पास वो चीज़ उपलब्ध नहीं होती है तब तक हम उस पर यकीन कर ही नहीं पाते हैं। और यही चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि यकीन नहीं होता था। उस यकीन को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को निरंतर चेताते रहते हैं। और जिस तरह से हमने अपने आप को निरंतर चेताते हुए और अपने आप को ये यकीन दिलाया कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसको भी मैंने कई बार देखा है कि कई पिक्चरों में तो कहते हैं मुट्ठी बंद करके सोचो, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ी देर सोचो, उसके बाद लग जाओ, वह कार्य तुम अवश्य पूर्ण कर लोगे। तो क्यों? क्योंकि तुम अपने आप के अंदर स्वयं से ही एनर्जी का प्रवाह तीव्र करके और उस कार्य के लिए चल पड़ते हो। लेकिन यह कहता कौन है कि आनंद इतने बजे उठा लेना?
या कहती हमारी आत्मा, वह परम पिता का ही अंश है। वह कहती कि तुम आत्मा बन के कहो, अपने इस दिमाग को यह चेताओ कि तुम क्या हो, उसको ये यकीन दिलाओ। क्योंकि हमारा जो यह बायां हिस्सा है दिमाग का, यह हमेशा अपने आप को आनंद समझता ही है। पूर्व जन्मों में हम किस किस नाम से विभूषित हुए, और आगे के जन्म की तो छोड़ दो, लेकिन पूर्व जन्मों में कितने नामों से विभूषित हुआ होगा। लेकिन इस जन्म में यह दिमाग हमारा मेरे को अपने आनंद ही मानता है, और मरते दम तक मानता रहेगा। लेकिन उसमें यह जोड़ लेगा कि नहीं, मैं ये भी था, अब वर्तमान में आनंद हूँ। और जब यही सामंजस्य बैठ जाता है, तब व्यक्ति उन्नत की तरफ बढ़ पड़ता है, वरना वह उन्नत की तरफ नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वह अपने को सिर्फ प्रत्यक्ष में ही रोके पड़ा है और उसी में वह जूझने लगता है। और इस चीज को हम हमेशा याद रखने के लिए 4 बातें कहते थे, सिर्फ 4 बातें। इतना चलने के पश्चात मैंने बहुत सी शक्तियों की प्राप्ति की, लेकिन प्रमाण कुछ भी नहीं है कि मैं तुमको दिखाऊं कि देख मैंने कार प्राप्त कर ली। ये शक्तियां इस संसार की प्रत्यक्ष की शक्तियां हैं, ना कि उस संसार की प्राप्त की हुई अदृश्य शक्तियां हैं। तो उनका कोई प्रमाण नहीं होता। अगर कोई मांग बैठे कि इसका प्रमाण, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हमें कि मैं ये था और अब मैं आनंद हूँ, अब मेरे आनंद से भरे हुए इस दिमाग को समझाना है कि तुम ये थे, तो अपने ऊपर विश्वास करो। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि आनंद, अपने आप पे विश्वास करो। विश्वास किस चीज का? कि हम इस कार्य को कर सकते हैं। ये विश्वास है, हमने ये शक्तियां प्राप्त की हैं। जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं तो हमें ये विश्वास होता है हम इस गाड़ी को चला लेंगे। नहीं सीखोगे कभी विश्वास नहीं होगा। उसी तरह से हमने जो चल के जो कुछ जाना, जो कुछ समझा, जो शक्तियां प्राप्त की, उसके बाद अपने इस दिमाग से जितना भिड़ा कि तुम आनंद नहीं ये थे अब आनंद हो, लेकिन वो द्वंद्व ही चलता रहता है। उस द्वंद्व को कैसे खत्म करें? तो वह द्वंद्व यही कि हम अपने इस दिमाग को आदेश दें कि तुम अपने ऊपर विश्वास करो कि तुम कर सकते हो। जब हम अपने आप पे को यह विश्वास दिला देते हैं तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से संपूर्ण कर लेते हैं। और मैं भी यही बोलता कि आनंद, अपने आप पे विश्वास करो। और जब ये बोलता हूँ तो वाक्यों में अपने अंदर एक जैसे लगता है कि एक मतलब विश्वास जगा कि हमने इतनी शक्तियाँ पाई। हमारे ऊपर प्रभु का वरद हस्त है, जिसको मैंने अभी बोला भी कि अगर कृष्ण जी ने वासुदेव जी को दर्शन न दिए होते तो उनका वह विश्वास मजबूत होता। उसी तरह से इतना चल के जो विश्वास मजबूत नहीं हो पा रहा था, तो जब आदेश दिया कि आनंद तुम कर सकते हो, ये विश्वास अपने अंदर जगाओ, अपने आप को विश्वास दो। तो पहले हमने अपने आप पे, अपने ऊपर विश्वास करना सीखा। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम लोग अशांत रहते हैं। हम लोग देखें संसार के अंदर सभी प्राणी सब अशांत हैं। जो शांत हैं उनके चेहरे का ओज अलग ही झलकता है। लेकिन हर व्यक्ति किसी न किसी चीज से अपने को शांत रख ही नहीं पाता है। कहीं बच्चों की शादी के लिए, कहीं खाने के लिए, कहीं कोई न कोई समस्या तो जीवन में जन्म लेने के पश्चात रहती ही रहती है। जिसको कहा भी गया है कि
जीवन जब तक रहेगा आपको काम से फुर्सत नहीं मिलेगी, और जब काम होगा तो समस्याएं भी होंगी, और जब समस्याएं होंगी तो हम अपने अंदर शांति धारण ही नहीं कर पाएंगे। जिसको राजा जनक ने दिखाया, राजकाज करते हुए भी वे कितने शांत थे। अगर हम लोग देखें तो राजा जनक को साधु कहा गया कि एक राजा होते हुए भी वे साधु थे। क्यों थे? क्योंकि उनके अंदर अथाह शांति थी। उसी तरह से हम जब अपने हृदय में शांति की, ये कार्य तो करना ही है। अगर होगा भी तो भी मैं सोच ही रहा हूं कि मैं दुकान को चला लूंगा, नहीं हुआ तो भी मेरी कुछ कमियां हैं उनको देखूं। हम अगर उद्विग्न होंगे तो हम सोचेंगे हम मर जाएं, आत्महत्या कर लें, हम ये कर लें, हम उसका विनाश कर दें, इससे द्वेष रखें, उससे ईर्ष्या रखें, आदि तमाम बातों, मतलब हमारे दिल को फिर शांति खो गई। क्यों खो गई? क्योंकि हम दूसरों के विषय में सोचने लगे। जिस दिन हम दूसरों के विषय में सोचना नहीं, पहले अपने आप को प्राप्त करना है कि हमने ये चीज़ प्राप्त की, अब मेरे पास है ये चीज़, तब हम इससे दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। जब तेरे ही पास नहीं होगा तो तू दूसरे को क्या लाभ पहुंचाएगा? इसलिए सबसे पहले विश्वास अपने ऊपर करो, फिर अपने अंदर शांति को धारण करो। और जब ये दोनों चीज़ें तुम रोज बोलोगे ध्यान में बैठने से पहले, जितने बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार बोल लिए, ये नहीं कि हम दिन भर इसको रटते ही रहें। हाँ, दिन भर में हम जैसे बीच में खाली बैठे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो हम आनंद अपने ऊपर विश्वास करो, आनंद अपने अंदर शांति धारण करो। लेकिन आप लोग आनंद ना कहिएगा, आप लोग अपना नाम लीजिएगा कि अंकिता अपने अंदर विश्वास करो, उज्जवल अपने अंदर विश्वास, अपना नाम लेके अपने आप को ही अपने आदेश दो, अपने दिमाग को ही आदेश दो कि तुम अपने ऊपर विश्वास करो, तुम अपने अंदर शांति धारण करो। विश्वास किसको दिलाना है? दिमाग को। शांति किसको धारण करनी? दिल को। मतलब विश्वास, शांति, 2 हो गए। तीसरा स्टेप क्या है? वार करो, मारो। लेकिन वार करने का ये अर्थ मत ले लीजिएगा कि जो मतलब मैंने विश्वास अपने ऊपर कर लिया, शांति धारण कर ली, तो हम जिसको पाए 2 चैटा मार ही रहे हैं कि ये हमारा कुछ नहीं। ये नहीं है। वार का मतलब है कि हमारे जो मार्ग की रुकावटें हैं उन पे हम वार करें, उनको हम अपने मार्ग से हटा दें, या फिर उनको व्यवस्थित कर दें कि वे हमारे मार्ग की रुकावट ना बन सके, या फिर उनको वो दंड दे के उनकी वह दोबारा या हिमाकत ना कर सके कि हमारे मार्ग में कभी रोड़ा अटकाएं। और अगर अटकाएं तो हम उससे लड़ने में सक्षम हो, हम उस रुकावट को हटाने में सक्षम हो। यह सावधानी हमको हमेशा रखनी है। मतलब सावधानी शुरू से ही रखनी है। सावधानी इस स्टेप में नहीं आता है, लेकिन सावधानी हमको हमेशा रखनी ही रखनी, हर चीज़ में रखनी है। जहाँ कहते हैं ना, जहाँ हटी सावधानी वहीं घटी दुर्घटना। इसलिए सावधानी कभी मत छोड़ो। तो वार करो, अपने मार्ग की रुकावटों को हटाओ। जब हम अपने मार्गों की रुकावटों को हटा देंगे, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, मेरे पास कई लोग आए ऐसे कि भैया उनकी दुकान बहुत चलती, वो बंद हो जाए या कम चलने लगे, आप उसको कुछ ऐसा कर दीजिए और मेरी दुकान चलने लगे। तो ये आप रुकावट नहीं हटा रहे हैं, ये आपका द्वेष झलक रहा है। यहाँ पे द्वेष कैसे झलक रहा है? आप दूसरे को पीड़ा देके और खुद सुख प्राप्त करना चाहते हो। कहाँ से मिलेगा? जब कुछ लेके नहीं आए हो, यहाँ पे ही प्राप्त कर रहे हो, तो यहीं पे तुम्हें सब कुछ देना पड़ेगा।
यहीं पे तुम्हें कर्मों का भोग भी भोगना पड़ेगा। तो हम ईर्ष्या और द्वेष के साथ ही तो कह रहे हैं कि उसकी दुकान बंद हो जाए। कई लोग मेरे पास आए, कहने लगे उनकी बेटा भाग के दूसरी लड़की के साथ शादी कर लिया, या बेटी गई, आप इनको दूर कर दिए, मैं इतना पैसा आपको दूंगा। तो जब बेटे को मंजूर है, उस कन्या को मंजूर है, या तेरी बेटी को मंजूर, उस लड़के को मंजूर है, तो उसमें तुम अगर बीच में द्वेष के कारण उनको हटा दोगे तो जीवन में वो भले ना जानते हो, लेकिन वहाँ से हम पापी ही कहलाएंगे, क्योंकि हमने दो प्रेमियों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी और वे जीवन भर आपको कोसेंगे। लेकिन वही दोनों अगर प्रेम में आगे बढ़े और उसके बाद उनके बीच में कोई आपस में कोई झगड़ा या वो हुआ, और फिर वे इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं कि वे एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है? स्वार्थ। हमने कुछ देख के अपने स्वार्थवश उससे प्रेम किया, या उसने हमसे प्रेम किया। किसी एक का स्वार्थ उसमें होगा, एक का प्रेम होगा तो एक का स्वार्थ होगा, और वो अपने स्वार्थ के कारण जब अपने कार्य को संपूर्ण कर लेता है तब वो हटो जाओ। तो हम अपने स्वार्थ को कम करके सिर्फ अपने मार्ग की रुकावटों को हटाएं, और हटा के, और सबसे आखिरी जो स्टेप है वह भी यही है कि जब हमने ये सब सफाई कर ली, अपने ऊपर विश्वास कर लिया, अपने अंदर शांति धारण कर ली, तब हम आगे बढ़ चले अपने लक्ष्य की तरफ। जब हम इतना सब कर लेते हैं तो हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई भी दुनिया की हस्ती नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? क्योंकि हम अपने ऊपर विश्वास करना सीख गए, अपने हृदय में शांति कर रखना सीख गए, और हमने द्वेष और ईर्ष्या को त्याग दिया। किसी से द्वेष रख के क्या करेंगे? अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया, एक लकीर बना दी, सीमा रेखा, इससे आगे इनको महत्व नहीं दूंगा, चाहे वह परिवार का हो चाहे बाहरी हो, क्योंकि परिवार भी तो इसी जन्म का है ना। अगले जन्म में कौन सा परिवार है? वो अगला परिवार हो जाएगा, फिर तुम नए नाम को ही सोचो। यानी हर जन्म ऐसे ही चलता है। तो इस तरह से जब हम इन 3 स्टेप को पूर्ण कर लेंगे, तब हम चौथा स्टेप है आगे बढ़ो, मतलब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, और पूरी निरंतरता के साथ, लगन के साथ पूरी। लेकिन इन सब मार्गों पे बढ़ने से पहले सबसे बड़ी चीज़ है भक्ति। अगर तुमने भक्ति नहीं धारण की, चाहे गुरु की भक्ति हो, गुरु की भक्ति सबसे आवश्यक है। इस गुरु की भक्ति करके उस महागुरु तक पहुंचा जाता है। तो आरंभ से ही जब हम भक्ति रखेंगे, चाहे माता पिता के प्रति भी हमारी भक्ति ही होती है। हर जगह परम पिता और माता नहीं बैठे हैं, हर घर में माता पिता बैठे हैं। तो जब वे बैठे हैं तो उनके प्रति भी हमारी भक्ति होती है। इसीलिए हम लोग देखते हैं पुराने इतिहास में, झांको देखो, जिन जिन लोगों ने भक्ति की है, गौ की सेवा की है, पक्षियों की सेवा की है, वृक्षों को जल दिया है, या जिसकी भी सेवा की, एक सेवक बन के सेवा की है, एक दिन वो ऊंचाई पे जरूर पहुंचा है। उठा के देख लो जिसने साफ भाव से, अच्छे भाव से किसी की सेवा की हो। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सेवा है। सेवक बन जाओ। जब तुम सेवक बन जाओगे तो कभी भी घमंड तुम्हारे सिर पे नहीं आएगा। और
शुरू से ही अगर तुम सेवक भाव रखोगे जैसे हनुमान जी ने रखा, कभी हनुमान जी पे तुमने पाया कि घमंड आया हो? कभी नहीं आएगा, क्योंकि वे अपने को सेवक ही मानते थे। तो इस तरह से हम इन 4 बातों को हमेशा निरंतर डेली बोलें, अपने अंदर के विश्वास को जागृत करें, अपनी मजबूती को वो करें, और उसके बाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलें कि हमें अपने लक्ष्य का संधान करना है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो क्या है, जब अर्जुन को ऋषि द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन इस चिड़िया की आंख में तीर मारो, कोई भी बच्चे, न पांडव न कौरव, कोई भी उस आंख का भेदन नहीं कर पाया। फिर जब अर्जुन को, तो अर्जुन ने तीर चलाया, वह जाके सीधे चिड़िया की आंख में लगा। तब ऋषि ने पूछा कि तुमको दिख क्या रहा है? तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आंख दिख रही थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या था, इस चिड़िया की आंख में जाके तीर लगे। तो मैंने अपने सिर्फ लक्ष्य को देख रहा था, बाकी मुझे ना चिड़िया का शरीर नजर आ रहा था, ना कितने लोग यहाँ खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं, सब खड़े, मुझे कुछ नहीं। मेरे गुरु का आदेश हुआ इस लक्ष्य का भेदन करना है, मैं सिर्फ अपने लक्ष्य को ही देख रहा था, मुझे और कुछ भी नहीं दिखा। यह संभव कैसे हो पाया? तब हो पाया जब उसके अपने आप पे विश्वास था कि मैं इस लक्ष्य का भेदन कर सकता हूँ, और उसने अपने गुरु की भक्ति करके अपने अंदर वह शांति को धारण कर लिया था, अपने मार्ग की रुकावटों को हटा दिया कि मुझे कुछ देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आंख देखनी, और कुछ मुझे दिखे ही ना, मेरी एकाग्रता इतनी तीव्र हो। और जब उसने यह सब तीनों स्टेप प्राप्त कर लिए, तब चौथा स्टेप आगे बढ़ा, मतलब तीर का संहार किया और चिड़िया की आंख का भेदन कर दिया। तो इस तरह से अगर हम संपूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र रखें, तो हम अपने लक्ष्य को हमेशा भेदने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।